हाँ बेटा, देखिए एमपी के विद्यार्थियों के लिए, एमपी बोर्ड के लिए जो आपके परीक्षा में आ चुका है या आने वाला है उसके बारे में हम आपको बताएं जा रहे बेटा। ठीक है, देखिए बेटा, आपके इम्तहान में जो ग्रामर पोर्शन आता है बहुत सरल आता है। ठीक है, हमारी बात सुनो। तो वो चीज़ यहाँ पर हम आपको क्लियर करने जा रहे हैं कि क्या किस ढंग से आएगा, आप उसको कैसे करोगे। यूपी में सिंथेसिस आता है वाक्यों को जोड़ने के लिए, और एमपी बोर्ड में सीधे ही आता है कि ये वाक्य हम दे रहे हैं, इसको इस तरीके से आप बनाइए। वही तुम्हारे सामने पेपर लिखा हुआ है, कैसे करोगे ये हम बताने जा रहे हैं बेटा। आइए कब पॉइंट, जिसे कहा बेटा कितना सरल सा खुद ही बता देते हैं कि आपको ऐसा करना है, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अनलेस इट रेन्स वी शैल गो टू स्कूल। यदि बरसात होगी, यदि बरसात नहीं होगी तो हम स्कूल जाएंगे। ये देखो बेटा, अनलेस जो है ये निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव भाव रखता है। तो कर रहा री राइट द सेंटेंसेज यूजिंग इफ इन प्लेस ऑफ अनलेस। अनलेस की जगह आपको इफ लगाना है बेटा। अनलेस माने होता है यदि नहीं, और इफ माने केवल यदि होता है। तो यहाँ जब आप इफ लगाओगे तो इसका मतलब ये आगे का वाक्य निगेटिव करना होगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसका निगेटिव बना दो। क्या बने बेटा, इफ इट डज नॉट रेन कामा वी शैल गो टू स्कूल। वी शैल गो टू स्कूल। देखो अर्थ वही है कि नहीं, यदि बरसात नहीं होती है तो हम स्कूल जाएंगे। दोनों का अर्थ है क्या, अनलेस के बाद जो वाक्य आता है वह कभी निगेटिव नहीं होता। तो अब यहाँ पर वो करा अनलेस हटा करके इफ लगाओ। तो इफ जब लगाएंगे तो वह निगेटिव तो बना रहेगा ना बेटा, तो वाक्य को निगेटिव कर दो, बन जाएगा। ठीक है, अगला वाक्य देखिए बेटा, इफ शी डज नॉट कम ऑन टाइम द टीचर विल पनिश हर। यदि वह समय पर नहीं आती है तो अध्यापक उसे क्या देगा, दंड देगा। ये लिखा बेटा, री राइट द सेंटेंस यूजिंग अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ। देखो बेटा, इफ की जगह क्या लगाना है, अनलेस। इफ माने यदि, अनलेस माने यदि नहीं। तो इफ की जगह हम लगाने जा रहे हैं बेटा अनलेस। लगा दिया। अनलेस लगाने, अनलेस के ठीक बाद जो वाक्य आता है वह निगेटिव नहीं होता बेटा, कारण कि अनलेस खुद ही निगेटिव है ना। तो इसका निगेटिव गायब कर दो। तो क्या बोला, अनलेस सी कम्स, प्रेजेंट इंफिनिट है ना, तो प्रेजेंट इंफिनिट बना दो, अनलेस सी कम्स ऑन टाइम कामा द टीचर विल पनिश हर। द टीचर विल पनिश हर। बन गया, आई बात समझ। तो इस प्रकार से जीवन में अपने याद रखना कि अनलेस, अनटिल और लेस्ट के ठीक बाद जो वाक्य आएगा वह वाक्य कभी निगेटिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ये आपको मालूम है, क्योंकि ये खुद ही निगेटिव है। अनलेस, अनटिल और लेस्ट ये खुद निगेटिव हैं, इसलिए इनके ठीक बाद जो वाक्य आता है वह वाक्य अफर्मेटिव होता है, निगेटिव नहीं होता। बात पक्की। अगला वाक्य बेटा, ही इज रिच ही इज नॉट हैप्पी। वह पैसे वाला है, वह खुश नहीं है। कंबाइन द सेंटेंसेज यूजिंग एट। एट माने होता है फिर भी, यह कंपाउंड सेंटेंस बनाता है बेटा। तो वह धनवान है फिर भी वह खुश नहीं है, तो यहीं लगा दो बेटा, ही इज रिच ना। अब एट लगा दो। एट माने फिर भी, ही इज नॉट हैप्पी। अब इसमें हम क्या बताए, बताओ, इतना सरल। वह पैसे वाला है फिर भी वह खुश नहीं है। बन गया। ठीक है, आगे वाक्य लिखा बेटा, दे प्लेड वेल दे कुड नॉट विन द मैच। अभी कल इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच हुआ था, जिसमें न्यूजीलैंड ने भी अच्छा खेला लेकिन नहीं जीत पाए। वही लिखा बेटा कि दे प्ले, वी नहीं लिखा है, दे की बात हो रही है। दे प्लेड वेल, उन्होंने अच्छा खेला,
दे कुड नॉट विन द मैच, वह मैच नहीं जीत सके। तो कंबाइन द सेंटेंसेज यूजिंग दो माने यद्यपि। देखो बेटा, दो वाक्यों में एक वाक्य दूसरे वाक्य का विरोध करेगा। उन्होंने अच्छा खेला, वह मैच नहीं जीत सके। जब अच्छा खेला जीत जाना चाहिए था, इसका मतलब यह वाक्य इसका विरोध कर रहा है। तो जिसका विरोध हो रहा है, जिस वाक्य का विरोध हो रहा है, उसी के ठीक पहले दो लगा दो बेटा, दो लगा दो, आल दो लगा दो, दोनों सही है। दो दे प्लेड वेल, कामा दे कुड नॉट विन द मैच। एक चीज बता बेटा, कुछ लोग तुमको यहां दो के बाद एट बताएंगे, तो दोनों सही हैं। दो लगाओगे तो कॉम्प्लेक्स बनेगा। यहां पर दो दे प्लेड वेल एट दे कुड नॉट विन द मैच अगर लगाते हो तब भी आपका वाक्य सही है, लेकिन वो कंपाउंड बनेगा। तो एट लगाने की जरूरत नहीं है, सीधे उन्होंने कहा केवल दो लगाओ, तो इसी पहले दो लगा दिया। दो दे प्लेड वेल, यद्यपि उन्होंने अच्छा खेला, दे कुड नॉट विन द मैच, वह मैच जीत नहीं सके। बन गया बेटा। आगे वाक्य बेटा, इस प्रकार के वाक्य अपने लोगों के यहाँ बेटा बहुत सरल है बेटा, इनको बस केवल एक बार दिमाग में रख लो, अपने आप सब आने लगे बेटा। हिंदी इज नॉट सो डिफिकल्ट एज इंग्लिश, हिंदी उतनी कठिन नहीं है जितना कि अंग्रेजी। यह जो है, ये सब चीज़ें अगर आपको पढ़नी हैं तो हम जो एक ऐप बनाए बेटा इंग्लिश बाय पाठक, उसको आप ज्वाइन कर लो। बिल्कुल 100% आपको यही सब चीज़ें पढ़ाई गई बेटा। अब यहाँ तो हम सीधे कर रहे हैं, वाक्य कर रहे हैं ना, यहाँ पढ़ा तो रहे नहीं है, तो वहाँ पर जब आप ज्वाइन करोगे तो तुमको मौज आएगी, जिसमें हम आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, आर्टिकल, ये सब चीज़ें आपको क्लियर करेंगे बेटा। ठीक है, तो क्लियर करना है। यहाँ तो सीधे हम बता दे रहे हैं, लेकिन वहाँ पर सब क्लियर करते हैं बेटा, तो सब बातें समझ आएंगी। उसको ज्वाइन जरूर कर लो, हमारी सलाह यही है, बाकी आपकी मर्जी भाई। हिंदी इज नॉट सो डिफिकल्ट एज इंग्लिश, ये देखो बेटा, ये पॉजिटिव डिग्री का वाक्य है। इसको कहाँ ले जाना है? कंपैरेटिव डिग्री में। तो वाक्य उल्टा उठेगा, इंग्लिश। नंबर 2 पर टेंस निगेटिव है तो अफर्मेटिव हो जाएगा। ये देखो निगेटिव है, अफर्मेटिव हो गया। डिग्री कंपैरेटिव, डिफिकल्ट मोर डिफिकल्ट हो जाएगा, मोर डिफिकल्ट। कंपैरेटिव डिग्री अपने आगे क्या रखती है? देन। आगे एक भाग पीछे कर दो, सुनिए। इस ढंग से हम फोटो बनाते हैं बेटा, उसी ढंग से आपको समझाए हैं। तो जब ऐप ज्वाइन करोगे तो वह पूरा वाक्य, पूरी बात आपको समझ आएगी। इंग्लिश इज मोर डिफिकल्ट दैन हिंदी, बन गया बेटा। अंग्रेजी हिंदी की अपेक्षा ज़्यादा कठिन है, वही तो ऊपर लिखा है, हिंदी इज नॉट सो डिफिकल्ट एज। ये ट्रांसफॉर्मेशन है बेटा, बन गया। आगे वाक्य है, ही टॉट इंग्लिश, चेंज द सेंटेंस इनटू प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस। किस में? प्रेजेंट इंडिफरेंट बनना बेटा। ये कौन सा टेंस है बताओ? अब तुम्हें बता दो। ही टॉट इंग्लिश कौन सा टेंस है बताओ? पास्ट इंडेफिनिट है, और वह कह रहे हैं किसमें ना? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो कुछ नहीं बेटा, अब टेंस तो आता ही होगा यार। ही लिखा, पास्ट टेंस है तो प्रेजेंट, तो टीच, इसका प्रेजेंट फॉर्म होगा। टाट का प्रेजेंट फॉर्म क्या होगा? टीच। अब एक वचन, दूसरा बहुवचन, ही टीचेज, इंग्लिश बन गया। ही टीचेज क्या बेटा? इंग्लिश। वह अंग्रेजी पढ़ाता है, बन गया। तो इस प्रकार से इतना बताया बेटा कि ऐप ज्वाइन करोगे तो ये सारी चीज़ें हम वहाँ पर बता रहे हैं, आपको बहुत लाभ होगा। थैंक यू बेटा।